लेकिन कुछ लोग बाअसूल होते हैं, ऐसे बाअसूल हर दिमाग होते हैं, असूलों की कुर्बानी देना वो नहीं जानते कि आप उसके स्कूल के असूल और ज़वाबित को भी तोड़ें, फिर उस प्रिंसिपल को डंके की चोट पर ये भी कहें कि इनके बच्चों को पढ़ा। ऐसा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जिस मुआशरे में मैरिट ही ना हो वो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। मैरिट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले ज़ही, काबिल और बासलाहियत लोगों को मुंतखब कर सकते हैं। यही वो लोग होते हैं जो किसी भी मुआशरे की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी मुल्क तालीमी निज़ाम में मैरिट की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी तो कैसे ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म अपना हक ले सकेंगे। ज़हीन और मेहनती तालिब इल्मों को मैरिट की बुनियाद पर कोई भी तलीमी इदारा अपने असूल और ज़वाबित को कायम करते हुए मुंतखब करता है। फिर उस तलीमी इदारे की अनथक मेहनत से आने वाले वक्तों में वो मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छे मनसब पर फायद होता है। मगर जब किसी भी तालीमी अदारे को आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा होता, वो लोग जिनका सिरे से ही मेरिट में कोई नाम नहीं आ रहा होता, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बुनियाद पर अगर ऐसे लोगों को किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला मिल जाता है तो फिर डिग्री लेने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद वो मुआशरे के लिए कारगर साबित नहीं हो पाएगा। हर तालीमी इदारा अपने असूलों की बुनियाद पर तरक्की कर रहा होता है, मगर वालिदैन जब ये चाहे तो वो किसी भी तालीमी इदारे में जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं उस तालीमी इदारे को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाएं तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे उस तालीमी इदारे की तबाही लाजम है। एक स्कूल का प्रिंसिपल को बेहतर पता होता है कि वो अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम दे सकता है। एची सन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले पावरफुल ब्यूरोक्रेट के जो दो बच्चे पढ़ते थे, उन दो बच्चों की सीटों को रिजर्व रखना और उनकी फीस ना देने के बारे में भी जो खबर कल से मीडिया में चल रही है वो भी पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप ही मिलती है। वो लोग जो कभी मेरिट पर आए ही नहीं, वो लोग जो साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए आए ही नहीं, अवामी मैंडेट को चोरी करके इस मुल्क में हुक्मरानी करके आने वाले लोग किस तरह से मैरिट कायम कर सकते हैं। तो किसी को मेरी बातों पर एतराज़ है, ऑब्जेक्शन है, तो वो एचिसन का वाक़या ही ले लें। अभी हुकूमत को आए हुए चंद दिन ही नहीं हुए ये एचिसन का स्कैंडल हमारे सामने आ चुका है। किस तरीके से गवर्नर पंजाब ने एचिसन के प्रिंसिपल को हदायत देने की कोशिश की और इस तरह की पॉलिसियाँ लाने की कोशिश की और बोर्ड ऑफ गवर्नर इस तरीके से तरतीब देने की कोशिश की कि इनके साथी की बात मानी जाए। फिर वही होना था जब किसी असूलपरस्त शख्स को गलत करने पर मजबूर किया जाए और उसको अपने मन मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर लाजम था कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा ही देना था और आपके मुल्क को खैरबाद करना था। मेरा यकीन है कि जो लोग खुद कभी मेरिट पर नहीं आए वो मेरिट को कैसे प्रमोट करेंगे। इनके मुंह से आप अच्छी अच्छी बातें तो सुनेंगे, किताबी बातें इनके मुंह से बहुत अच्छी लगेंगी, मेरिट और असूलों की बात ये लाजमी करेंगे, मगर इनके किरदार के अंदर मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनमें इतनी सलाहियत ही नहीं होगी कि वो मेरिट को कायम कर सकें। अपनी सियासी हदूदों को मजबूत करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो लम्हा किसी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए कैसा होगा कि आप उसके स्कूल के असूल और ज़वाबित को भी तोड़ें, फिर उस प्रिंसिपल को डंके की चोट पर यह भी कहे कि इनके बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं होता। किसी भी उस्ताद से गलत करवा कर अपने बच्चों से ज़बरदस्ती उसी जगह पर पढ़ाना, ये आपकी इस मेंटालिटी को जाहिर करता है कि उस्ताद का एहतराम आपके दिल में नहीं है। आपके दो बच्चों की फीस नहीं अदा कर सकते जबकि आपके असासे अरबों खरबों में जाते हैं। जब आप किसी स्कूल में अपने बच्चों की सीटों को रिजर्व करवा देते हैं और ये कहें कि ये सीटें एक मुकर्रर मुद्दत तक उनके बच्चों के लिए रहें, इन सीटों पर कोई दूसरा ना आए, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उन दो सीटों की फीस आप ना दें। ये सीटों को रिजर्व करवा के उसकी फीस अदा की जाए या असर नो दोबारा दाखिला लेकर मेरिट पर आकर बच्चों को पढ़ाया जाए। जब तक हम अपने मुआशरे में उस्ताद की इज्जत, उस्ताद के आला मकाम को कायम नहीं करेंगे तब तक ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। एची सन में बच्चों की फीस का मामला तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो अनाज जरूर नज़र आ रही है कि एक प्रिंसिपल ने आपकी बात को नहीं माना और आप ताकत के नशे में किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, अपनी पावर दिखा सकते हैं ताकि वो झुक कर अपनी सीट को बचाने के लिए आपके मन मर्जी के मुताबिक पूरे तलीमी अदारे को लेकर चल सके। लेकिन कुछ लोग बाअसूल होते हैं, ऐसे बाअसूल हर दिमाग होते हैं, असूलों की कुर्बानी देना वो नहीं जानते, तो लिहाजा इस्तीफ़ा देना बहुत लाजम हो गया था। शुक्रिया।